तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हमने लाभार्थियों को बिना ई-केवाईसी करे हुए राशन कैसे देना है। इसके लिए आप डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे। डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद आपको THR HCM पर क्लिक करना है और जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को आप बिना ई-केवाईसी करे हुए राशन देना चाहते हैं आप वहां पर जाएंगे। जैसे मेरे कई लाभार्थी 6 मंथ टू 3 ईयर्स की कैटेगरी में हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे हमारे पास हमारे जो भी THR और HCM के लाभार्थी हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर एक लाभार्थी हैं आराध्या, इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप सभी अपने सभी लाभार्थियों का मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लें। फ़िलहाल मैं इसे स्किप कर रही हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास मैसेज है कि बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन ई-केवाईसी पेंडिंग। इसका अर्थ यह है कि जब हमने फेस ऑथेंटिकेशन का कार्य करना होता है सबसे पहले हमें बेनिफिशरी का फेस कैप्चर करना होता है, उसके बाद हमें ई-केवाईसी करनी होती है। तो जिन भी केसेस में ये आता है वहाँ पर बेनिफिशरी की फ़ोटो तो कैप्चर हो चुकी है लेकिन ई-केवाईसी नहीं हुई है। ई-केवाईसी ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बेनिफिशरी के जिस मोबाइल नंबर पर OTP गया है वो बंद हो और आधार बनवाते टाइम बेनिफिशरी ने जो नंबर दिया हो वो अब बंद हो चुका हो। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जिन भी बेनिफिशरीज की ई-केवाईसी करने में समस्या हो रही थी और उनका फ़ोटो कैप्चर हो चुका है उनके में इस तरह ऑप्शन आएगा। यदि आप अभी करना चाहते हैं तो प्रोसीड करें, अन्यथा आप इसे स्किप करें। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर 25 दिन का राशन भर देंगे और यहाँ पर आप करेंगे प्रोसीड विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन। इसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास ये आ जाता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि इसका 25 दिन का राशन यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको एक दो बेनिफिशरीज का और इस तरह से करवा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे एक और बेनिफिशरी हैं अव्यान राव। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि 6 महीने से 3 साल के बच्चों में यदि हमने बच्चे को माता के आधार से ऐड किया हुआ है तो हमने माँ की ही ई-केवाईसी करनी है, यानी कि माता का ही फ़ोटो कैप्चर होगा और फिर उन्हीं की ई-केवाईसी होगी। लेकिन यदि हमने बच्चे को खुद के ही आधार से ऐड किया हुआ है तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। तो आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके उसके अनुसार ही आगे का प्रोसेस करेंगे। जैसे यदि आपने माता को सिलेक्ट किया है तो आप माता का ही फ़ोटो कैप्चर करेंगे और उन्हीं की ई-केवाईसी करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक बच्चा है अव्यान राव, इनका हमने माता का ही फ़ोटो कैप्चर किया था। अब यहाँ पर भी हमारे पास यही दिखा रहा है बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन ई-केवाईसी पेंडिंग, यानी कि इनका भी फ़ोटो कैप्चर तो हो चुका है और सेव भी हो चुका है लेकिन ई-केवाईसी नहीं हुई है। तो इसके लिए यदि आप करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड करें। हालांकि ये मैंडेटरी है लेकिन अभी इसमें समस्या आ रही है तो इसीलिए आप स्किप कर दें। स्किप करने के बाद यहाँ पर 25 दिन का राशन भरें। 25 दिन का राशन भरने के बाद आप प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन करें और फिर आप प्रोसीड करें। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली और आपके यहाँ पर भी शो हो जाएगा। जैसे आप अभी देखिए मैंने आराध्या का करा था तो उसका भी शो हो गया 25 डेज़ का और अव्यान राव का भी 25 डेज़ का शो हो गया। अब मैं आपको ऐसे ही हमारा एक और बच्चा है धर्मवीर, उसका भी कर बता देती हूँ। तो इस बच्चे का भी हमारा मोबाइल वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप सभी आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लें। फ़िलहाल मैं ये स्किप कर रही हूँ। स्किप करने के बाद इनके में भी वही प्रोसेस है कि इनके पेरेंट की फ़ोटो तो कैप्चर हो चुकी है लेकिन ई-केवाईसी नहीं हुई है। यदि आप करना चाहते हैं तो प्रोसीड करें, अन्यथा अभी स्किप करें। स्किप करने के बाद आप वही सेम प्रोसेस
25 डेज पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन करें और फिर आप प्रोसीड करें। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास वही मैसेज आएगा THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि THR सक्सेसफुली दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको 3 बच्चों की राशन दिया है बिना EKYC करे हुए, आराध्या, अव्यान राव और धर्मवीर, और इन सभी का राशन आपको साथ की साथ दिखा दिया है। तो आप सभी इसी तरह से राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। हालांकि फेस कैप्चर और EKYC करना बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन फिलहाल EKYC करने में समस्याएं हो रही हैं, तो इसीलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं।